कल भी हत्या हुई है राजधानी में। अभी तो हर रोज़ घटनाएं हो रही हैं, पूरे बिहार में तो हो ही रही हैं। राजधानी पटना को भी ये अपराध मुक्त बनाने में ये सरकार सफल नहीं है। साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव अगला बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अगर वो सख्त शासक होते, प्रशासन उनका लचर नहीं होता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर के इस तरह की बात बोलते हैं, अगर उनमें दम है तो बिहार, पटना को छोड़िए बिहार की बात, पटना को अपराध मुक्त कब बनाएंगे ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को संस्कार नहीं है बोलने का, एक संवैधानिक पद पर बैठ करके देश के जो है प्रतिपक्ष के नेता के बारे में कोई भद्दी टिप्पणियां करे तो ये शर्मनाक है। और यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। और हम लोग चुनावी तैयारी के मूड में हैं और तैयारी लगभग हम लोग की पूरी हो चुकी है। बिहार में अब से कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले महागठबंधन बैठकों का जो दौर है वो कर रही है। एक के बाद एक जो बैठकें हैं महागठबंधन की ओर से बुलाई जा रही है, वहीं पर प्रशासन को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहे जा रहे हैं कि सांसद का कुत्ता खो जाता है तो मिल जाता है, लेकिन मर्डर करके अपराधी जो है समाज में घूम रहे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे कि वाकई प्रशासन जो है डमाडोल है, कुत्ता खो जाता है तो मिल जाता है और अपराधी हमारे समाज में घूम रहे हैं। ये तो लगातार कल भी घटना हुई है, कल भी हत्या हुई है राजधानी में। अभी तो हर रोज़ घटनाएं हो रही हैं, पूरे बिहार में तो हो ही रही हैं। राजधानी पटना को भी ये अपराध मुक्त बनाने में ये सरकार सफल नहीं है। और हम लोग आज महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के साथ जितनी भी उप समितियाँ हैं हमारे महागठबंधन की, हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और बिहार की वर्तमान हालात पर भी हम लोगों ने चिंता जाहिर किया है। और हम लोग चुनावी तैयारी के मूड में हैं और तैयारी लगभग हम लोग की पूरी हो चुकी है। और हम लोग दमखम से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर हम लोग लोगों का समर्थन लेकर के सरकार बनाएंगे। आप लोग इतने बैठकों पर ये जोर दे रहे हैं, क्या ये एनडीए को आंख दिखाने का हो रहा है कि हम लोगों में सब कुछ ठीक है, सब कुछ वेल एंड फाइन है, और आप लोग एनडीए को दिखा रहे हैं कि बार बार हम लोग बैठक कर रहे हैं, मीटिंग्स बुला रहे हैं? बैठक हम लोग कर रहे हैं, राज्य की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे करेंगे, मतदाताओं को कैसे हम आकर्षित करेंगे, मतदाताओं में कैसे हमारे प्रति भरोसा होगा, इसका हम लोग रणनीति बना रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मजबूत रणनीति बन रही है। बिल्कुल मजबूत रणनीति बन रही है और सरकार हमारी बनेगी। हम लोग का जो भी सर्वे है, जो भी रिपोर्ट है, वो साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव अगला बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। विजय सिन्हा तो कुछ और कह रहे हैं कि अभी जो अपराध हो रहे हैं वो आरजेडी का देन है, आरजेडी लालू यादव ने इतना बढ़ावा दिया था। नहीं, अभी आप ही लोग आरजेडी आपकी के गठबंधन, अभी सरकार उनकी है। अगर वो सख्त शासक होते, प्रशासन उनका लचर नहीं होता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर के इस तरह की बात बोलते हैं, अगर उनमें दम है तो बिहार, पटना को छोड़िए बिहार की बात, पटना को अपराध मुक्त कब बनाएंगे ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को तो ब्रेनलेस बता रहे विजय सिन्हा। नहीं, राहुल की दिमागी नहीं, अकल नहीं आया। नहीं, वो तो अब सवाल है कि जिस व्यक्ति को संस्कार नहीं है बोलने का, एक संवैधानिक पद पर बैठ करके देश के जो है प्रतिपक्ष के नेता के बारे में कोई भद्दी टिप्पणियां करे तो ये शर्मनाक है। और यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस इस तरह के घटिया बातों का कोई जवाब नहीं देती है। चलिए, तो कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवान न्यूज़ पटना।